आज सुदीन शुभ घड़ी सुहाई, रूपशील गुण धाम राम नप, भवन प्रगट भय आई। अति पुनीत मधुमासी लगन ग्रह जोग वार समुदायी, हरसवंत चर अचर भूमि सुर तर तनुरुह पुलक जनाई। बरसई विबुध निकर कुसुमावली, नवदुंदुभि बजाई। कौशल्यादि मातु मन हर्षित, ये सुख बरनी न जाई, ये सुख बरनी न जाई। सुनि दशरथ सुत जन्म लिए, सब गुरुजन विप्र बुलाई। वेद विदित करि क्रिया परम सुचि, आनंद उर न समाई। सदन वेद धुनि करत मधुर मुनि, बहु विधि बाज बधाई। पुरवासिन प्रिय नाते तु निज निज संपदा लुटाई। मणि तोरण बहु केतु, पताकनिपुरी रुचिर करि छाई। मागध सूत द्वार बंदी, जन जहाँ तहाँ करत बड़ाई। सहज सिंगार किए बनिता चली, मंगल विपुल बनाई। गावहीं देहीं असीस मुदित, चिरजीवो तने सुखदाई। वीथिन कुसुम कीचे, अर्गजा अगर अवीर उड़ाई। नाचहीं पुर नर नारी प्रेम भरी, देह दशा विसराई। अमित धेनु गज तुरग बसन, मणि जात रूप अधिकाई। देत भूप अनुरूप जाहि, जोई सकल सिद्धि ग्रह आई। सुखी भय सुर संत भूमि सुर, खल गन मन मनि लाई। सुबई सुमन विकसत, रवि निकसत। कुमुद विपिन विल खाई। जो सुख सिंधु सकृत सी करते, शिव बिरंचि प्रभुताई। सोई सुख अवधि उमंगी रहो, दस दिशि कौन जतन कहाँ गाई। जो रघुवीर चरण चिंतक तिन, की गति प्रगट दिखाई। अविरल अमल अनूप भगति, दृढ़ तुलसीदास तब पाई। आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घर में रूप गुण व शील के सागर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। चैत का अति पावन महीना है, लग्न वार योग भी शुभ हैं। श्री राम के जन्मदिन के कारण सृष्टि के चर सभी प्राणी प्रसन्न हैं। ब्राह्मणों के तन पुलकित हो रहे हैं। देवता गगन मंडल से फूलों की वर्षा कर रहे हैं तथा दुंदुभि बज रही है। इधर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि माताएं इतनी सुखी हैं कि उनके सुख का वर्णन करना असंभव है। पुत्र जन्म का समाचार पाकर अयोध्यापति राजा दशरथ ने गुरुओं व ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और विधानुसार करने योग्य सभी पावन कर्म संपन्न कराए। राजा दशरथ अति खुश हैं। पुत्र रत्न प्राप्ति का सुख उनके दिल में नहीं समा रहा। मुनि आदि राजभवन में मधुर स्वरों में मंगल वेद पाठ कर रहे हैं तथा स्त्रियां मंगल बधाइयाँ गा रही हैं। राजा की खुशी में सम्मिलित होते हुए नगर के निवासी
अपनी अपनी संपदाओं को लुटा रहे हैं। अयोध्या को सुंदर द्वारों, मणियों, पताकाओं, ध्वजों से सजाया गया है। आज अयोध्या नगरी की शोभा निराली ही है। राजा की प्रशंसा में मगध चारण बंदी स्तुति गान कर रहे हैं। सभी स्त्रियां सज धज कर राजभवन की ओर जा रही हैं तथा प्रमुदित होकर बधाइयाँ दे रही हैं और आनंद प्रदायक पुत्रों की लंबी आयु की कामना कर रही हैं। अयोध्या की गलियों में सब जगह केसर का छिड़काव किया गया है। अर्गजा, गुलाब, कस्तूरी, कपूर, चंदन, चमेली के तेल से बना एक प्रकार का द्रव्य अगर और अबीर उड़ाया जा रहा है, जिससे आकाश भी रंग रंगीला हो गया है। अयोध्या के स्त्री पुरुष प्रेम मग्न होकर नाच रहे हैं। उन्हें अपने तन मन की सुधि नहीं है। इधर महाराज दशरथ अपनी प्रजा को यथायोग्य गाय, हाथी, घोड़े, वस्त्र, मणियाँ, स्वर्ण आदि का दान कर रहे हैं। इनके महल में सभी सिद्धियों ने डेरा डाल दिया है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक ओर राम जन्म को लेकर देवता ब्रह्मादि सुखी हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्जनों का मन ईर्ष्या से भरा है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे सूर्योदय होने पर जहाँ सभी फूल खिल जाते हैं लेकिन कुमुद फूल मुरझा जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि आज अयोध्या की 10 दिशाओं में शिव ब्रह्मा को प्राप्त होने वाला आनंद भी उमड़ रहा है। मैं उस आनंद का वर्णन करने में समर्थ असमर्थ हूँ। श्री राम के शरणानुरागियों की स्थिति को भली प्रकार देखकर तुलसीदास ने भी प्रभु श्री राम की पावन बाधा रहित अनुपम भक्ति प्राप्त कर ली है। श्री रामचंद्र की जय।